अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड इंग्लिश वीडियो सीरीज़ में चैप्टर रेलेवेंट यानी 10th इंग्लिश बुक रेलेवेंट एक टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसकी एक्सरसाइज आपको बुक से भी करवाई जाएगी, उसकी एक्सप्लेनेशन जारी है। और लास्ट टाइम हमने रिपोर्टिंग स्पीच जब प्रेजेंट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट में हो तो क्या चेंजिंग आती हैं डायरेक्ट इनटू डायरेक्ट में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट इंडेफिनेट में यानी पास्ट में है तो फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए कौन कौन सी तब्दीलियां आती हैं। आइए आज के लेक्चर की तरफ। तलबा किराम, व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द फॉर्म ऑफ पास्ट or you can say reporting verb is in past shape means past indefinite, जिसमें हमारा verb सेकेंड फॉर्म में होता है। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब इज इन पास्ट इंडेफिनेट हो जाए तो फिर डायरेक्ट इनटू डायरेक्ट में क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंस क्रिएट करने में क्या चेंजिंग्स आती हैं। तो इसमें बहुत सी चेंजिंग आती हैं। एग्जाम्पल जो है वो यही बुक से उठाई जा रही है। ही सेड comma inverted commas begin, I am not a thief, I am not a thief, मैं चोर नहीं हूं। तो ये एक स्टेटमेंट है जो ही ने कही है। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच है और रिपोर्टिंग स्पीच इस वक्त पास्ट में है। और पास्ट में कैसे शो हो रहा है, क्योंकि यहां पे सेड आया, पहले से और विल से था या फिर सेज था। तो पास्ट में आने की वजह से इसमें बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी। एक तो ये बताता चलूं कि ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसे असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस इसके डिफरेंट नेम हैं। तो असर्टिव सेंटेंस ये सिंपल, इसमें कोई हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है जिसमें कोई क्वेश्चनेयर नहीं होता और जिसमें कोई नो नहीं होता, यानी नॉट नेगेटिव सेंस भी नहीं होती। तो ही सेड जो है ये असर्टिव सेंटेंस है। एक पर्सन कह रहा है आई एम नॉट अ थीफ, इसका मतलब ये नहीं है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस इन मानों पे है कि जिसमें कोई मना किया जा रहा है, फॉरबेड नहीं किया जा रहा। इसमें डायरेक्ट एक स्टेटमेंट है वो हमारे सामने मौजूद है। तो असर्टिव सेंटेंस की सूरत में सबसे पहले जो चेंज आती है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ओनली ही सेड ही है तो वो ही सेड में ही नरेट हो सकता है। ही सेड ही इसको इनडायरेक्ट बनाते हुए यूज कर सकते हैं। लेकिन इफ के ही सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, जैसा कि अगर लिखा हो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो ये चेंजिंग आपसे रिपोर्टिंग स्पीच की अभी डिस्कस हो रही है। तो इसमें अब देखिए ही जो है वो किसको, मी को, तो मी को वो जो मुखातिब कर रहा है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो तलबा इकराम हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही टोल्ड मी।
अब क्या ये हर बार टोल्ड मी आएगा? ऐसा भी नहीं है। समटाइम्स यहां आएगा ही रिक्वेस्टेड मी, ही फॉरबेड मी, ही ऑर्डर्ड मी। तो वो फिर आगे जैसे सेंस होगी फिक्रे की, उसके मुताबिक उसको चेंज करना होगा। बहरहाल इन जनरल यहां टोल्ड, आस्क्ड, इसी तरह फॉरबेडेड यानी मना करना, और ऑर्डर करना, बेग्ड करना। बेग्ड है यानी किसी से आजिजी के साथ कोई चीज मांगना, बेग्ड करना। तो ये सारी चीजें यहां पर कहां पे, ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते हुए रिपोर्टिंग स्पीच में इस तरह की चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब में आएंगी। अब इस सेंटेंस ही सेड आई एम नॉट अ थीफ, इसको चेंज करने लगा हूं मैं इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए कॉमास हटाए और लगा दैट। ये तो आप ऑलरेडी जानते, दैट। अब ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है, और ये किससे चेंज होगा? ये ही से चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ही, बिकॉज ऑफ के फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ अ रिपोर्टिंग स्पीच। ही सेड दैट, अब आई की जगह क्या आ जाएगा? ही। और अब इधर देखिए ये है एम, तो एम जो है ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। यहां जब सेड आएगा तो टेंसेस की चेंज आएगी। वो टेंसेस की चेंज कैसे आएगी कि इज एम आर अगर यहां पे होगा तो वो वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा। इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब अगर यहां पर आए हैं तो ये वाज वर्ब में चेंज हो जाएंगे। यस, तो ये 5 मार्क्स और सम प्लेसेस पे 7 मार्क्स हैं या 10 मार्क्स हैं, तो ये गेन करना ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपके साथ इसको कंप्लीट डिस्कस किया जा रहा है। ही सेड दैट ही वॉज, अब एम चेंज हो गया वॉज में, नॉट। अब क्या इसमें कोई सेकंड प्रोनाउन, सेकंड पर्सन भी पड़ा हुआ है? कोई नहीं है। तो जब नहीं है तो बकिया सेंटेंस जो है वो फिर इन चेंजिंग्स के साथ सीधा आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हम ही सेड वाले सेंटेंस को जिसमें पास्ट आ जाए चेंज करते हैं तो टेंसेस की चेंजिंग आती हैं। तो ये टेंसेस की जो चेंजिंग्स हैं यही असल में आपको ये याद करवानी है। टेंसेस की जो इसमें चेंज आएंगी किस तरह से चेंज होंगी ये देखिए, इसकी पूरी एक सिमेट्री है। इसमें इज एम आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जहां आएगा तो ये वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने देखा। जी तलबा किराम, इज एम आर चेंज हुए वाज वर्ब में, और इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे वाज वर्ब आ जाए तो वाज वर्ब जो हैं ये हैड बीन में चेंज हो जाएंगे। ये चेंजिंग किस में हो रही है? ये टेंसेस में हो रही है। अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता है गिव, यानी हमारे डायरेक्ट स्पीच में अब गिव आ रहा है, तो गिव आने की सूरत में फर्स्ट फॉर्म जो होगी ये सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? गिव की प्लेस पे आ जाएगा गेव। इसी तरह से तलबा इकराम अगर यहाँ पे विल शैल आ जाए, किस में? डायरेक्ट स्पीच में, तो वो वुड में चेंज हो जाएगा, और कैन आएगा तो वो कुड में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में। और अगर हैज हैव आएगा, रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट हो और उसके रिपोर्टेड स्पीच में हैज हैव आ जाएगा तो वो हैड में चेंज हो जाएगा। तो ये चेंजिंग सारी उस वक्त होंगी जब हम इनको
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अगेन आई एम रिवाइजिंग दिस कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच सेड में आ जाएगा तो नीचे टेंसेस की चेंज आएगी, और वो इसके अलावा और भी चेंजिंग्स हैं टेंसेस की, ये कुछ आपके सामने हैं जो आपकी बुक से मुतलका है। तो तलबा किराम, अभी हमने जो टेंसेस चेंज पढ़ी हैं, देखते हैं कि यहाँ इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए टेंस का किस तरह चेंज किया जाना ज़रूरी है। शी सेड दैट, अब जो आए है ये फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज हो जाएगा शी के साथ। शी सेड दैट, शी एम किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। शी वॉज वर्किंग हार्ड, थोड़ी सी चेंज इसमें आई है, और वो एज इट इज़ जैसे आपने पहले एग्जाम्पल पढ़ी है उस तरह की है। शी चेंज हुआ है आई की वजह से, और एम जो है वो यहाँ पे वॉज में चेंज हो गया। तो जो हम पढ़ रहे हैं टेंसेस चेंज, वो असल में ये हुई है। इसी तरह से शी सेड टू यू, तो क्या आएगा अब यहाँ पे, शी टोल्ड यू। जैसा कि बताया गया आपको कि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर यहाँ टोल्ड यूज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। अब कॉमास हटे तो दैट आया, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो जाएगा फिर शी के साथ, दैट शी। हैव जो है किस में चेंज होगा, हैज है को आपने पढ़ा, ये हैड में चेंज होगा, शी हैड। और ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो ये थर्ड फॉर्म ही रहेगी, शी हैड रिटर्न द बुक्स। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, और ये आपकी ग्रामर से उठाए गए हैं, आम फहम मिसालें हैं। शी सेड द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल। अब जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये सेड में ही रहे, टोल्ड में भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली टोल्ड वहाँ आता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट हो। अब ऑब्जेक्ट मिस है तो शी सेड दैट द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल। क्या यहाँ पे कोई पर्सन डिस्कस हो रहा है, तो कोई पर्सन यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा। द पेशेंट जो है ये असल में ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो ही और शी जो हैं ये थर्ड पर्सन होते हैं, और थर्ड पर्सन जो है वो चेंज होते भी नहीं हैं जब हम उसका इंडायरेक्ट बनाते हैं। शी सेड दैट द पेशेंट, अ पेशेंट डाइड, ये यहाँ पे सेकंड वर्ब यूज हो रहा है, डाइड। तो डाइड जो है सेकंड फॉर्म, ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। शी सेड दैट द पेशेंट हैड डाइड। तो बिल्कुल भी आप इसमें घबराएंगे नहीं, ये हैड कहाँ से आ गया, तो दरअसल सेकंड फॉर्म बताया आपको पीछे, जब आ जाए तो फिर हैड में चेंज हो जाती है, और हैड हमेशा अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है, और सेकंड फॉर्म भी डाइड ही होती है, थर्ड भी डाइड ही होती है। द पेशेंट हैड डाइड इन द हॉस्पिटल। तो ये चेंज अकॉर्डिंग टू टेंसेस है जो अभी हमने पढ़ी है। ही सेड टू मी आई विल गो देयर। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। अब आई कौन सा पर्सन है आप खुद बताइए, फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट आई की प्लेस पे अब क्या आ जाएगा, ही। अब विल जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट में विल आता है, और ये विल जो है सेड आने की वजह से किस में चेंज हो जाएगा, ये वुड में चेंज हो जाएगा, दैट ही वुड गो देयर। और गो जो है वो गो ही रहेगा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बहुत ही शॉर्ट सा लेक्चर है, और आज आपने जाना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म यानी सेड में होगा, या रिक्वेस्टेड में होगा, या ऑर्डर्ड में होगा, तो फिर हम उसकी इंडायरेक्ट करते हुए क्या क्या चेंजिंग्स करेंगे। और आज आपने टेंसेस की चेंज को अच्छी तरह से पढ़ा, और उसकी एग्जाम्पल भी देख लिया आपने। अब अपनी रेलेवेंट ग्रामर बुक से आप ज़रूर इसकी मश्क को हल कीजिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।